यार मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश के साथ साथ जनहित संदेश। दोस्तों, हमारे बीच में जो शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हैं कोई पहचान के लिए मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है, इस चेहरे को पहचानता है। और हमारे बीच में हैं समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम सभी को हम जय भीम से अभिवंदन करते हैं। सर, इस राजनीतिक सरगर्मी जो है अब तो धीरे धीरे उसकी पारा चढ़ती जा रही है और इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने बयानबाजी से सुर्खियों में आ रहे हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि आपका कोई वैसा बयान जो कंट्रोवर्सी होता है आपकी तरफ से नहीं आता है। क्या कहेंगे, खास करके अगर इस बात को कहें कि आपने तेजस्वी यादव के बयान को आपने सुना होगा, उस बयान के रिगार्डिंग आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? जो यादव समाज के लिए बोले हाँ। हम तो स्वागत करेंगे तेजस्वी जी को कि देर से ही सही पर इनके अंदर हिम्मत जगी है कि यादवों को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई सामंतवादी नहीं बनो, समाजवादी बनो। देखिए, ये सत्य बात है कि हम परसेंटेज के बात नहीं करते, हो सकता है उसमें कुछ शुद्ध यादव भी होंगे, ईमानदार यादव भी होंगे, पर यादव नाम जो है वो आज के डेट में उग्र माना जा रहा है। 90 के दशक में लालू यादव जी के साथ जब गरीब गुरबा जुड़ा हुआ था तो जिन निकलती थी। उस वक्त यादव खुद शोषित था और गरीब हित की लड़ाई लड़ रही थी। सारे दलित लोग जुड़े हुए थे, लेकिन मात्र 5 साल 95 के बाद 2000 आते आते यादव के चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन आया। अहंकार आ गया, जिसके कारण 2005 आते आते लालू जी की सरकार ध्वस्त हो गई। और आज तक अगर नीतीश कुमार बिहार में अगर राजा बन बैठे हैं तो उसका कारण यादव समुदाय है, यादव का व्यवहार, यादव का चरित्र है। नीतीश कुमार अपने गुण और अपने नीतियों पर नहीं जीत रहे हैं, बल्कि यादव के डर के कारण वो जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी चुनाव आएगा बोलेगा जंगल राज आ गया। इसका जंगल राज का मतलब समझते हैं? मैं खोल के बोल रहा हूं। जंगल राज का मतलब ही होता है यादव का आतंक। जंगल राज बोलिएगा तो लोग समझ जाता है वो यादव का आतंक। तो नीतीश कुमार बार बार यही डरा के कि हमको वोट नहीं दोगे तो यादवों का राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, और इस तरह से नीतीश कुमार बने हुए हैं यहाँ। तो यादव में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक ये 14% आबादी रखने के बाद भी बिहार में शासक बनने का सपना छोड़ दें। तेजस्वी जी ने इस बात को पकड़ा है कि अगर हमें शासक बनना होगा तो भाई ये जो प्रवृत्ति है, शोषण करने वाली प्रवृत्ति है, इसको त्यागना पड़ेगा। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी जी या उनके परिवार की जो राजनीतिक, उनके पिता की राजनीति को अगर देखा जाए तो उसमें आपने बताया कि उनके पिता के जीवन में जो जब अहंकार आया तो उस अहंकार का दुष्परिणाम क्या हुआ, ये आपने लोगों के बीच में बताया और लोग को पता है। आज आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी जी जिस प्रकार से जाति का कार्ड खेले और जिसने कहा कि भाई ये यादव को एक प्रकार से संदेश दिए हैं, है ना, कि हमें समाजवादी बनना चाहिए। ठीक है, समाजवादी सिर्फ यादव से ही हो सकता है या कोई दूसरे के द्वारा भी समाजवादी बनाया जा सकता है? देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव खुद मन से बोले हैं कि मैं यादव हूं, जबकि उनको सबको जानता है कि यादव है। तो इसमें कड़ा संदेश है पप्पू यादव का। अच्छा, ठीक है ना। वो कड़ा संदेश है नित्यानंद राय का। कुछ यादव जो हैं आरएसएस के भी झोला उठा लिए हैं, कुछ यादव पप्पूवाद भी बन गए हैं, है ना। अब उनको लगता है कि तेजस्वी में वो यादव की छवि नहीं है, इसलिए यादव उनको जो है अब राजनीति से काट रहा है, तो इनको से बाईपास करके पप्पू, नित्यानंद राय ऐसे लोगों को चुन रहा है। तो ये अब यादव अपने आप को साबित करने में लगे हुए, इनकी भाषा से लग रही है। एक पक्ष ये भी है, एक पक्ष ये भी है कि वो जाति के कार्ड खोल के जाति 14% के वोट को एक करना चाहते हैं, चूंकि लोकसभा में तो टूट गई यादव का वोट, है ना। और लगातार ये यादव जाति के तो हैं, पर इन पर लेवल लग गई है परिवारवाद का। अब ये परिवारवाद से बाहर निकलने के लिए यादव भी चिल्ला रहे हैं, और दूसरा ये यादव साबित करने के साथ साथ ये सत्य भी बोल रहे हैं कि यादव जो है सामंतवादी है।
ये सतवीं बात है। पर अब तेजस्वी जी परिवारवाद का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, उससे बाहर निकलने के लिए ये जादववाद का ये नाम ले रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात को मैं समर्थन कर रहा हूँ जो वो कह रहे हैं कि समाजवादी बनो। जादव में तो अहंकार, अभी देखिए ना आप, शोषण जुल्म का जो अत्याचार का मामला आ रहा है उसका देखिए आप, तो इसमें जादव समाज का ही सबसे ज्यादा नाम आएगा। तो एक चीज़ तो सर इस बात के उनके स्टेटमेंट से एक बात तो स्पष्ट होता है, क्लियरफाई हो जाता है कि उन्होंने जादवों को कहा कि आप आतताई बन गए हो, आपके अंदर में सामाजिक सोच नहीं है, आपके अंदर में शोषण करने का, उत्पीड़न करने का, लोगों को शोषण दमन उत्पीड़न के साथ दोहन करने का ये चरित्र है। तब न उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही साथ उनमें ये घमंड भी तो दिखा कि मैं जादव हूँ। अरे भाई ये तो सबको मालूम है कि जादव है। तो इसके द्वारा ये आपको नहीं लगता है कि अपने आप को वो लोग जो कह सकते हैं कि उनके पार्टी में जितने भी और जादव वर्ग के हैं या अन्य वर्ग के भी हैं, तो उनको संदेश ये नहीं देना चाह रहे हैं कि हमारा समाज का या हमारे जात के जो लोग हैं अभी उसको सुधारने की ज़रूरत है? देखिए उनके पार्टी में जितने लोग हैं तो जादव के वोट तब तक आरजेडी में है तब तक वो लोग जुड़े हुए हैं। जादव के वोट जैसे खिसकेगा वैसे ही सारे लोग 9-2-11 हो जाएंगे, है ना। वो सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ना तो लालू यादव के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ना तो जादव के समर्थन में जुड़े हुए हैं, वो जादव के वोट से एमपी विधायक बनने के लिए जुड़े हुए हैं। अब जादव ही यहाँ दरक रहा है ना, बिहार में जादव दरक रहा है, कोई जय पप्पू बोल रहा है तो कोई नित्यानंद राय बोल रहा है, तो यहाँ तमाम प्रकार के आने वाला और भी कोई यादव नेता यहाँ बन जाए। और तेजस्वी यादव को जादव से ज़्यादा परिवार के लोग मान रहे हैं कि ये लालू है, लालू के वंशज हैं। जादव को लीडर जादव ये नहीं है, ये लालू के वंशज हैं। और इस तरह से परिवारवाद के ठप्पा लगने के कारण यहाँ जादव कमज़ोर हो रहा है और जादव मजबूत हो रहे हैं, पप्पू यादव मजबूत हो रहे हैं, इधर नित्यानंद राय और भी। अब वैसे परिस्थिति में ये अपने आप को जादव साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं लालू का परिवार ही नहीं, मैं जादव का परिवार हूँ, मैं जादव हूँ, इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरा बात ये सत्य बात है कि जादव में शोषण की प्रवृत्ति जाग चुकी है, जिसके कारण नीतीश यहाँ सरकार में बने हुए हैं। आप आइए ना, बीजेपी तुरंत भाषण देगा अभियान के कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज मतलब क्या, राजा जादवों के राज आ जाएगी। तो आज जितनी जो वोट नीतीश को पड़ रहा है ना, एंटी यादव वोट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, 2-2 कट्ठा जमीन के लिए नीतीश कुमार को दे रहा है वोट, सीधे या एंटी यादव से डर के वो वोट नीतीश को कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने बात को बेबाकी से रखने के लिए। आप देख रहे थे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी को सुन रहे थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, इन तमाम चीज़ों को आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग इसी प्रकार की आवाज़ आपके पास तक के पहुंचाने में अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए हम लोगों के चैनल को सपोर्ट भी करिएगा, समर्थन भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।